हेलो एवरीबॉडी, मैं विपिन सर एक बार फिर से मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ बीपीएससी टीआरए 3 में पूछा गया प्रश्न है मैथ्स का। ठीक है, तो देखा जाए इसको कैसे जल्दी से जल्दी बनाया जाए। देखिए, कह रहा है सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कि किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपने से 7 गुनी हो जाती है। इस तरह का जब भी सवाल हो तो एक टेक्निक याद रखिएगा। पूछ क्या रहा है, किस दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, रेट प्रतिशत बराबर n-1 इंटू 100 बाई टी फॉर टाइम यानी समय। ठीक है, अब देखिए n जो है, n है कितना गुना, यानी हाउ मेनी टाइम, यानी कितना गुना हो जा रहा है। तो देख रहे हैं ना, 7 गुना है। तो कुछ नहीं है, n जो है तो ये कितना गुना है, गुना। तो 7 गुना है, तो 7 में से 1 घटा दिए तो 6 हो गया। डायरेक्ट लिख देंगे 6 गुना 100 और समय है आपका 24 बार 24 बैठा दिए, 6 चौका 24 होता है 4 बार में, और 4 से 25 बार में 100 होता है। बस आंसर हो गया 25%। बस हो गया आंसर। जब भी इस तरह का ये सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है, इसको बाय प्रोसेस बनेगा तो बहुत लंबा बनेगा, है ना। पी मानना पड़ेगा 100, फिर जो है सो 7 गुना होने की, इतना नहीं करना है, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को। कभी कभी जो है सो कितने समय में पूछता है ना, कितने समय में, तो समय ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस तरह का जब भी सवाल हो इसको इस तरह से बनाइएगा। याद रखना है n-1 इंटू 100/3। ये भी सवाल पूछा हुआ है टीआरए 3 में। कह रहा है एक संख्या को 5% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ता है या घटता है। ठीक है, इसका भी एक टेक्निक याद रखेगा, x प्लस y प्लस xy/100, है ना, इसको याद रखना है। यानी ये दोनों प्रतिशत, दो तरह का जब भी प्रतिशत, कभी दोनों बढ़ेगा, कभी दोनों घट भी सकता है, या तो एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो उस तरह का फॉर्मूला लगाना है। बढ़ेगा यानी इंक्रीजिंग के सेंस में प्लस साइन का यूज कीजिएगा, इंक्रीजिंग के सेंस में यानी बढ़ने के सेंस में, और डिक्रीजिंग जो होगा घटने के सेंस में माइनस साइन का यूज करना। ये में सब ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये प्रतिशत का है। इस तरह का बहुत सारा प्रश्न जो है तो आपका पूछता है। मेंसुरेशन में भी प्रश्न आता है, किसी आयत के लंबाई में 10% बढ़ा दिया जाता है, चौड़ाई में 20% कमाया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। व्हाट इफेक्ट फॉल ऑन इट्स एरिया, बिल्कुल इसी पे लगा देना है। किसी भी तरह का दो तरह का प्रतिशत पूछा जाए और लास्ट में पूछा जाए जो कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, इसको इस फॉर्मूला पे। अब देखिए इस फॉर्मूला पे इसको कैसे सेट करते हैं। पहला 5% है तो लिख दिए यहाँ पे 5, है ना। उसके बाद 5% घटाया जा रहा है, तो घटाया जा रहा है तो माइनस होगा, जब भी है घटाया जा रहा है तो माइनस। फिर 10% बढ़ाया जा रहा है तो +10, है ना। घटाने का जब हो तो माइनस साइन दीजिएगा, बढ़ाने का हो तो प्लस साइन देना है। ठीक है, अब देखिए एक प्लस एक माइनस, यहां पे अगर एक माइनस रखते हैं एक प्लस रखते हैं, तो प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा माइनस हो गया 5 गुने 10/100, 0 से 0 कट गया। अब देखिए ये जो आया मेरा -5 प्लस 10 माइनस 5/10 काटना नहीं है, काटना लंबा, जब पूरी तरह कट गया तब काटना है। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.5 लिख लीजिए। अब देखिए माइनस माइनस को जोड़ेंगे, 10 -5 अब 0.5, तो ये 5.5 हो गया। अब 10 में से 5.5 घटाएंगे, ये प्लस में मेरा रिजल्ट आएगा, यानी आएगा 4.5। अब ये जो आया 4.5 ये प्लस में आया, प्लस में जब आएगा तो कहेंगे इतने प्रतिशत की वृद्धि। आंसर हो गया इतने प्रतिशत की वृद्धि। ठीक है, अगर आपका ये माइनस में आता तो कहते इतने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह के फॉर्मूला, इस तरह का जब भी सवाल हो, पूरा सवाल भी नहीं पढ़ना है, प्रतिशत वृद्धि कमी जब भी हो, है ना, उसको इसी तरह से बनाना है। ठीक है, तो देखिए अभी टीआरए 3 का टीआरए 4 का फॉर्म अभी
आने वाला है और TRA-4 शायद पुनः हो कहीं अंतिम मौका मिले, इसलिए जो भी तैयारी में लगे हुए हैं TRA-4 में पूरा जोर से अभी से ही भिड़ जाए, है ना। मैं TRA-4 का बैच भी स्टार्ट किया हूं और क्योंकि TRA-2 और 3 मैंने नहीं किया, TRA-1 चलाया था जिसमें मेरा 100% सफलता रहा। TRA-4 का बैच चलाया हूं, 11:30 बजे इसका टाइम है, बैच टाइम। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट में आए। मेरा इंस्टीट्यूट कॉम्पिटेंट कैरियर समस्तीपुर कोर्ट कैंपस के ठीक पीछे है, एबीएन स्कूल के बगल वाले रास्ते में जो है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आए, अगर नौकरी लेना है तो, अगर पास करना है तो इस मौका को नहीं गंवाएं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।